Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to Learnify. Today we are going to discuss the topic masculinity and femininity. इसमें सबसे पहले हम masculinity और femininity की definitions देखेंगे, then R.W. कॉनेल की सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस देखेंगे, फिर उस पर क्रिटिसिज्म देखेंगे जेंडर थेरिस्ट का, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेट्स कौन सी एसोसिएटेड हैं masculinity के साथ एंड femininity के साथ, फिर हम देखेंगे रीजंस क्या है मस्कुलिन ट्रेट्स इन वुमेन एंड देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। मस्कुलिनिटी क्या होती है कि एक सोसाइटी ने कौन से बिहेवियर, कौन से एटीट्यूड्स, कौन सी एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट कंसिडर की हैं मेल के लिए, उसको हम मस्कुलिनिटी कहते हैं। और फेमिनिटी को हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि व्हाट सोसाइटी डीम्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर अ वुमेन। डेफिनेशन देखते हैं मस्कुलिनिटी की और फेमिनिटी की थ्रू द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को डिफाइन करती है ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस, या फिर हम फिजियोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए जो मेल या फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो हमारे मस्कुलिनिटी होती है और फेमिनिटी होती है, जैसे हार्मोन्स हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन हम देखते हैं डेफिनेशन सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से। सो इट डिफाइंस मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी फ्रॉम द पावर रिलेशनशिप among men themselves and between men and women. In gender power relation, masculinity means male power relation and femininity mean female power relation. But our society is patriarchal society. देखते हैं कि R.W. कॉनेल की सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या था। R.W. कॉनेल ने मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को डिफाइन किया था और उन्होंने कुछ टाइप्स दी थी। मस्कुलिनिटी के लिए उन्होंने दो टाइप्स दी थी। उन्होंने कहा था एक हेजेमोनिक मस्कुलिनिटीज़ होती हैं, एक सबऑर्डिनेटेड मस्कुलिनिटीज़ होती हैं। हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी कौन सी होती है? जहाँ पे मेल जो होता है वो हेट्रोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो अथॉरिटेटिव होता है, फिजिकल टफनेस होती है मेल की। और सबऑर्डिनेटेड मस्कुलिनिटीज़ कहाँ पे होती है? मेल दैट प्रैक्टिस होमोसेक्सुअलिटी। और फेमिनिटीज़ की भी उन्होंने तीन आगे फर्दर कैटेगरीज डिफाइन की हैं कि एक एम्फेसाइज फेमिनिटी है, एक रेजिस्टेंस है और एक कॉम्प्लेक्स है। एम्फेसाइज फेमिनिटी में वो फीमेल आती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, मोर रोमांटिक है, केयरिंग है। और रेजिस्टेंस में कौन सी होती हैं? जो अग्रेसिव हैं, लेस रोमांटिक है, लेस केयरिंग है। और कॉम्प्लेक्स में मिक्सचर होता है इन दोनों का। हम देखते हैं कि जेंडर स्टडीज़ की क्या क्रिटिसिज्म है R.W. कॉनेल की डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू जेंडर स्टडीज़ इन मस्कुलिनिटी, सपोज देयर आर टू मेल, वन इज एक्टिव पार्टनर एंड वन इज पैसिव पार्टनर, नो व्हाट यू विल कॉल देम। और फेमिनिटी में ये बोलते हैं कि अगर फेमिनिटी में तीन टाइप्स इनने बताई है ना। एम्फेसाइज फेमिनिटी में बता रहे हैं कि फीमेल वो होती है जो सेंसिटिव, मोर रोमांटिक और केयरिंग होती है। तो वो कहते हैं कि मेल भी तो आपका सेंसिटिव हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, केयरिंग हो सकता है। और रेजिस्टेंस फेमिनिटी में उनका ये कहना है कि मेल भी तो ऐसा हो सकता है कि वो लेस रोमांटिक हो, लेस केयरिंग हो, अग्रेसिव हो। सो ये जो डेफिनेशन है R.W. कॉनेल की, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने मस्कुलिनिटी के साथ अटैच किए हुए हैं और कौन से फेमिनिटी के साथ। मेल है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, इंडिपेंडेंट है, नॉन इमोशनल है, अग्रेसिव है, कंपैटिटिव है। और फीमेल है तो कंसिडर किया जाता है इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, एक्सेप्टिंग है, फ्री है। और ये सारे ट्रेट्स फीमेल के साथ अटैच किए जाते हैं, जिसको हम बाइनरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। कुछ स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड मस्कुलिनिटी इन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस। हमेशा हमारी सोसाइटी में मेल को सुपीरियर करार दिया जाता है और फीमेल को इन्फीरियर। मेल को कहा जाता है कि ये डोमिनेंस है इसकी, और फीमेल को सबऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है कि हमेशा मेल डोमिनेंट रहेगा सोसाइटी में और फीमेल सबऑर्डिनेट रहेगी। अब देखते हैं रीजंस क्या है मस्कुलिन ट्रेट्स इन वुमेन। रीज़न यही है कि जैसे सफ़रेज मूवमेंट आई है, बाद में वॉर के दौरान में वुमेन मर्दों के शाना बशाना काम करती रही हैं, फिर बाद में कंज्यूमर सोसाइटी आई, इंडस्ट्रियल एरा आया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कुछ मस्कुलिन ट्रेट्स थे वो औरतों में आ गए कि आज औरतें जो है वो एज अ आर्मी ऑफिसर भी काम कर रही हैं। आज औरतें ऐसे फील्ड्स में भी हैं जहाँ पे पहले ये समझा जाता है कि सिर्फ मेल ऐसे काम कर सकता है। वो आज पायलट भी हैं, वो आज इंजीनियर भी हैं, वो आज साइंटिस्ट भी हैं। उस कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि मस्कुलिनिटीज़ और फेमिनिटीज़ वो जेंडर आइडेंटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि जो सोशो कल्चरल कैटेगरीज़ हमें देखने को मिलती हैं उनको डिफ़ाइन करती हैं। लेकिन मस्कुलिनिटीज़ और फेमिनिटीज़ वो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपकी सोसाइटी फ्रेम करती है। ये सोशो कल्चरल प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजिकल नहीं होता। फेमिनिटीज़ एंड मस्कुलिनिटीज़ जो होती हैं ये
चेंज होती हैं कल्चर के साथ और इंडिविजुअल के साथ भी। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये हमने पीछे सारा का सारा स्टडी कर लिया। नेचर में यही चाह देती है कि बायोलॉजिकल मेकअप क्या होता है मेल और फीमेल का, और कल्चर का मतलब वो जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपके जो जेंडर होता है उसको सोशली कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो पिछले टॉपिक्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। That's all for today's topic. If you have any question, then write me in the comment box. If you like my video and find it informative, then share it, like it, and subscribe it. Thank you so much.